हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स। मैं नित्यानंद सिंह, फिजिक्स फैकल्टी। आपको आज मैं अपने एक बहुत प्यारे स्टूडेंट्स अयांश श्रीवास्तव से मुलाकात कराता हूँ। ये स्टूडेंट्स इस साल 2023 में फिजिक्स इनको मैंने क्लास की है और ये वीआईटी में 308 रैंक्स लाए हैं ऑल इंडिया। ये फिजिक्स की जर्नी मेरे साथ कैसा रहा है इनका, ये आप बताएंगे। जो स्टूडेंट्स फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, फिजिक्स जो बहुत अच्छा करना चाहते हैं, उनके लिए ये स्टूडेंट्स आपको गाइड करेंगे। इन्होंने फिजिक्स का जो इनका पीछे कोरोना में फिजिक्स 11th क्लास का काफी वीक हो गया था और वहां से इन्होंने एक सक्सेसफुल जर्नी करते हुए एक फिजिक्स क्लास 12th बोर्ड में बहुत अच्छा मार्क्स लाया। बीच में इनका कई एक बार तबियत भी खराब हो गया, फिजिक्स का फंडामेंटल खराब था, मैथ का फंडामेंटल खराब था, फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं था और कई एक बार प्री बोर्ड में स्कूल के टेस्ट में खराब मार्क्स चला गया। ये डिप्रेस हो चुके थे जबकि इनका आईआईटी का टारगेट था। और अलग अलग इससे पहले इन्होंने कई एक रिपीटेड कोचिंग में भी क्लास ली, वहां पूरी फीस दे दी। फिर भी वहां पे इनका सब्जेक्ट जो है अच्छा नहीं रहा, स्कूल की तरफ से कंप्लेन आने लगी। फिर जाके यहाँ पे इन्होंने फिजिक्स की क्लास हमारे से ली, हमारे टीम से और सब्जेक्ट की क्लास ली और इन्होंने एक अच्छा रैंक लाया। और एक इनके पेरेंट्स आज इनके इस रिजल्ट पे और इनके सक्सेस पे जो क्लास 12th की जर्नी पे है, एक काफी प्राउड फील करते हैं। तो अभी अयांश श्रीवास्तव से आपकी मुलाकात होगी। अयांश श्रीवास्तव, वेलकम हेलो अयांश, कैसे हेलो हो? सर। हेलो सर, उस समय बढ़िया सर, आप बताइए। बढ़िया। अयांश, अब तो तुम्हारा एडमिशन वीआईटी में हो चुका है जी। और मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि तुम जी सर, अच्छे आप कॉलेज में कर आपकी रहे वजह से ही हुआ है सर। नहीं, इसमें तुम्हारी मेहनत भी है और बहुत मेहनत है। तुमने एक डिसिप्लिन स्टूडेंट की तरह जो जो मैंने कहा, जो करवाया वो तुमने किया है, हम्म। तभी सफलता मिली है। अयांश हमारे से अगस्त 2022 में क्लास लेना शुरू करते हैं। तो मैं बताऊंगा, इससे ज्यादा बेहतर अयांश खुद बताएंगे कि इनकी फिजिक्स कैसी थी, कैसे कैसे स्टार्ट हुआ। तो अयांश, जब हमने 2022 में अगस्त में हम क्लास किए थे, तब उस समय आप कैसा फील कर रहे थे? क्या आपकी सिचुएशन थी सब्जेक्ट में, फिजिक्स में, और स्कूल की तरफ से क्या रिस्पांस था आपका? सब्जेक्ट के प्रति आपको क्या नॉलेज था, कैसा फील कर रहे थे? लाइक फिजिक्स में मेरा कभी इंटरेस्ट था नहीं। मेरा 11 से ही नहीं था मेरा। एक्चुअली में मेरे को डेरिवेशंस और ये न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते थे। जब हमारी क्लास अगस्त में शुरू हुई थी, आई थिंक मिड अगस्त के हिसाब से शुरू हुई थी हमारी, अर्ली अगस्त में, आई डोंट रिमेम्बर। बट उस समय में मुझे फिजिक्स में कोई ऐसा खास इंटरेस्ट नहीं था। और मेरा, क्योंकि आपको पता, स्कूल में भी उतना बढ़िया नहीं हो पा रहा था, सो तो डिमोटिवेशन तो था ही मेरे उस समय में। ठीक है। तो जब मैंने क्लास शुरू किया, क्लास के लेने के बाद 15 दिन, 20 दिन बाद, एक महीने बाद, जो आपको फिजिक्स में चेंजेस आए, क्या इम्प्रूवमेंट हुए या नहीं हुए, मैं अपनी बात बताता हूँ कि अयांश को जब मैंने शुरू में पढ़ाना शुरू किया, तो अयांश इतना ओबीडियंट स्टूडेंट थे कि जो भी मैं पढ़ाता था इनको समझ में आता या नहीं आता, ये यस सर बोल देते थे, समझ में आ गया। तो मैं कंफ्यूज रहता था। कंफ्यूज क्या रहता था, मुझे लग रहा है कि जब स्टूडेंट की तरफ से रिस्पॉन्स आता है कि जी समझ में आ गया, जी यस सर, तो ये इनके हैबिट में ही था कि मतलब सर को मना नहीं करना। तो मुझे एक डेढ़ महीने के बाद लगा कि जो मैं बता रहा हूँ शायद ये ठीक से समझ नहीं रहे हैं और ये मना, ये पूछते भी नहीं है। क्योंकि फिजिक्स में ऐसा होता है कि जब भी कोई चीज को आप पढ़ाओ, तो वो टॉपिक की अगर नॉलेज आपको सच में है, आप समझ गए, तो अगले टॉपिक में उसका जब एप्लीकेशन हो तो आप अपने आप उससे रिलेटेड चीज जो पिछले क्लास में हो गई है, पिछले चैप्टर में, उसका आप जवाब देते। तो ये कई एक बार हमें जवाब नहीं दे पाते थे कुछ चीजों को जो पिछले पढ़ाया गया, तो मुझे डाउट होता था कि शायद इनको मेरी पढ़ाई समझ में नहीं आती, बता पा नहीं रहे। तो उसके लिए मैथमेटिक्स भी रिस्पॉन्सिबल था। क्लास 11th की फिजिक्स थी, उससे पहले जो कोरोना में एक डेढ़ साल 2 साल का टाइम रहा, उसकी वजह से स्टूडेंट जो ऑनलाइन क्लास लिए, उसकी वजह से इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो बहुत सारे स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी, सेल्फ जो दिमाग लगाने का सिस्टम है, जो किसी टॉपिक को खुद से दिमाग लगाना है, और जब ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो प्रॉपर इंटरेक्शन भी नहीं होता, तो ऐसे कंडीशन में भी ये ठीक से बेस इनका ठीक नहीं बन पाया।
हम्म। तो फिर इन्होंने न्यूमेरिकल के बारे में फिर कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट हुआ, क्या मैंने उनके लिए एफर्ट किया। सबकी आवाज कट गई आपकी आवाज। अभी आपको आयांश खुद बताए। तो एक समय था लाइक मेरे को समझ में नहीं आ रहा था फिजिक्स। और आई थिंक फिजिक्स दिमाग में घुसने वाली चीज उस समय थी नहीं। थोड़ा आलसी बनाता था। तो सर ने उसके लिए बहुत सारे काम कराए जो दिमाग में नहीं रह पाता था मेरी चीजें। उसके बहुत सी एक्सरसाइजेस कराई गई थी, ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत सारी सर ने रिकमेंड करी थी, करवाई भी थी। छत पे ले जाकर एक्सरसाइजेस करवाना। एंड फूड हैबिट के ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस में डलवाया। लाइक मेरे को नहीं पता था कि आपका फूड इनटेक भी आपके पढ़ाई पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा। अगर आप बहुत जंक खाते हो, अगर आप बहुत ज्यादा अनहेल्दी खाना खाते हो, देन इट इज नॉट गुड फॉर योर माइंड एज वेल एज फॉर योर स्टडीज। अगर आप हेल्दी खाते हो, सर की एक बात थी जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी, जो उन्होंने बताई थी कि जिंदा चीजें खाओ, कच्ची चीजें मरी हुई चीजें मत खाओ। यानी कि जब हम कुछ भी खाते वेजिटेबल्स, तो लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ। और जो ऐसी मरी हुई चीजें लाइक स्टफ्ड फूड, फास्ट फूड, ये सब अवॉइड करोगे खाना। तो मैंने सिर्फ फोकस किया था। देन इम्प्रूवमेंट दिखने लगी थी। ज्यादा अच्छे से न्यूमेरिकल्स होने लगे थे मेरे दिमाग में, ज्यादा चीजें रहने लगी थी मेरे अंदर। एंड न्यूमेरिकल्स जो मेरे को कभी समझ नहीं आते थे, वो भी मेरे बहुत अच्छे से होने लगे थे। यहाँ पे क्या है कि मैंने क्या महसूस किया था कि जब आयांश को पढ़ा रहा था या किसी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, तो मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट जो खुद दिमाग लगाते हैं, स्टूडेंट पढ़ाने के अलावा या पढ़ाने के ड्यूरेशन कितना एक्टिव। हम्म। एक्टिवनेस क्या होता है कि एक्टिव होने से निकले एक एज के साथ, और क्या हम फूड इनटेक लेते हैं, हमारा बॉडी में कैसे डाइजेशन हो जाता है, उसका इफेक्ट हमारे बॉडी पे क्या होता है, इन चीजों का भी। जितना बॉडी एक्टिव होगा, माइंड एक्टिव होगा, उतना ही अंडरस्टैंडिंग भी फास्टर होगा, लर्निंग फास्टर होगा। तो नॉर्मल जो हमारे खाने पीने का हैबिट जो है, वो भी हमारे लर्निंग को बहुत ही इफेक्टेड करते हैं, माइंड की एक्टिवनेस को इफेक्ट करते हैं। तो मुझे इनको पढ़ाने के साथ साथ उन सभी चीजों पे ही ध्यान देना था कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इनका माइंड ड्यूरिंग टीचिंग, ड्यूरिंग लर्निंग कितना एक्टिव है। So that's why I have given him some suggestion what should type of food you should take so that your brain should act more, mm, and grasp more. और सो मैंने इनके फूड आइटम के बारे में, सोने की स्लीपिंग पैटर्न के बारे में भी चीज़ों को गाइड किया था। और फिर उसके बाद मैंने इनके न्यूमेरिकल के लिए, कंसेप्ट के लिए, फॉर्मूले पे भी हमने टारगेटेड लेके भी पढ़ाया था कि मुझे इतने टारगेटेड में चीजें कंप्लीट करनी है। हम एक डेट डिसाइड कर देते थे कि इस टॉपिक, इस चैप्टर को, इतने इतने पोर्शन को, इस न्यूमेरिकल के पोर्शन को थ्योरी के साथ इस डेट को करना हो। उसके लिए हमें कई बार ज्यादा भी टाइम देना पड़ा है। अपने फेस्टिवल के दिन भी हमने क्लास दी है, उस दिन चाहे हम्म। हम्म। दिवाली की क्लास दिन हो, दिवाली पे 10, हमने क्लास ली थी। जो कि हमारा टारगेट डेट आ जाता था, तो हम उस डेट को मिस नहीं करते थे। लास्ट आयांश, दिवाली पे मुझे याद आया थी, लास्ट दिवाली पे हमने बुक वन हमने खत्म कर दी थी। हमारा टारगेट था कि बुक वन हम लोग लास्ट दिवाली तक खत्म कर देंगे। और दिवाली के दिन ही हमने खत्म कर दी। इवन दिवाली जो फेस्टिवल होता है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट एंजॉय करते हैं, उस दिन भी हमने किसी का टारगेट, कोई डेट होगा, उस डेट को हमने टारगेट किया था कि हमने 70-80% जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने उस दिन भी मेहनत किया था। उसके लिए मेहनत करने का पर्पस वो डेट था हमारा, और डेट को हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। हम्म। उसके बाद रिवीजन कैसे कैसे करवाया गया आयांश। रिवीजन के लिए लाइक जब रिवीजन कराएंगे तो उसके लिए बेसिकली टेस्टिंग जो चीज हमने पहले नहीं करी थी, वो थी टेस्टिंग। ऐसे क्योंकि मेरे को टेस्टोफोबिया था। मैं टेस्टोफोबिया तो कोई वर्ड नहीं होता, आई डोंट थिंक, बट टेस्ट का मुझे बहुत बड़ा फोबिया था। मेरे को टेस्ट देने में बड़ा डर लगता था क्योंकि काफी टेस्ट के रिकॉर्ड में अच्छे नहीं गए थे। तो उसके से टेस्ट से ही डर लगने लगा था। बट जैसे जैसे हमने टेस्ट के साथ प्रोग्रेस करना शुरू किया, देन आई थिंक टेस्ट का फोबिया खत्म हो गया। अब मेरे को टेस्ट का कोई ऐसा कोई फोबिया नहीं है। आई थिंक रिवीजन के समय हमने बेसिकली उन टॉपिक से ज्यादा ध्यान दिया था जो कि मेजरली एग्जाम्स के अंदर हम पढ़ते हैं। एग्जाम में जैसे कि कोई टॉपिक आता है लेंस लॉ, कोई ऐसा लेंस लॉ पे काफी सारे क्वेश्चन अगर बनते हैं, तो हमने उस टॉपिक को पे ज्यादा ध्यान दिया था। हमने अगर
हम किसी और के थ्योरी के ऊपर हम काम बात करें, तो हम जैसे थॉमसन के ऊपर हो गया या फिर कोई सा भी और थ्योरी हो गया, तो हमने उस पर ज्यादा फोकस डाला था। हमने एक टेस्ट सीरीज भी करी थी पूरी है। सो उसने बहुत ज्यादा हेल्प किया था मेरे को फिजिक्स के इस फोबिया, टेस्ट के इस फोबिया से, और फिजिक्स के रिवीजन करने में मेजरली बहुत मदद करी थी। तो यहाँ पे बेसिक क्या था कि हमने पूरे जो चैप्टर है, पूरे चैप्टर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रखे थे, दो दो तीन तीन चैप्टर करके। तो उस तीन तीन चार चार चैप्टर करके हम टेस्ट करके पूरे बुक का एक टेस्ट हमने लिया था। टेस्ट में मार्क्स कभी कम या कभी ज्यादा आ जाते थे। तो हम्म। हम उस पर रिव्यू भी करते थे कि पिछली बार कम मार्क्स आया तो हम इनको एक प्रेशर भी देते थे कि अगली बार मार्क्स बढ़ाना है। तो इस ड्यूरेशन में ये मेहनत करते थे, अगली बार मार्क्स बढ़ता था। और हम्म। टेस्ट में हमने एक जो सबसे बड़ा चेंजेस किया था कि हमने वीकली टेस्ट लेते थे, एक बार पूरे हाफ ईयरली का, मतलब 50% सिलेबस का टेस्ट किया। फिर हमने ही टेस्ट नहीं लिया, हमने और भी वहाँ पे केमिस्ट्री और मैथ के टीचर थे उन लोगों को भी ये गाइड किया था कि एक ओवरऑल सभी सभी सब्जेक्ट में मार्क्स और इम्प्रूवमेंट से टोटल मार्क्स बढ़ेगा। तो उन लोगों को भी, उन टीचरों को भी मैंने गाइड किया था, कि बताया था कि आप भी एटलीस्ट 50% का टेस्ट एक बार ले लो, रिमेनिंग 50% का एक टेस्ट ले लो, फिर उसमें रिव्यू करेंगे। और टेस्ट से पहले क्या किए थे कि टेस्ट जिस दिन था उससे 2 दिन पहले पूरा टाइम जो है उसी सब्जेक्ट को डिवोट कर दिया गया था, उसमें दूसरे हम्म। सब्जेक्ट नहीं होते थे। जैसे कि सपोज करते हैं कि हम संडे को हमने फिजिक्स का टेस्ट का अगर असाइन किया, तो फिजिक्स से पहले, मतलब संडे से पहले, इवन फ्राइडे, फुल फ्राइडे और फुल सैटरडे फिजिक्स की तैयारी करते थे, 24 आवर उसी का रिवीजन, प्रैक्टिस, न्यूमेरिकल बार बार करते थे, रिवीजन करते थे और हम्म। टेस्ट देते थे। तो ऑटोमेटिक 2 दिन पूरा टाइम देते थे, तो इनको कोई डिस्ट्रैक्शन अदर सब्जेक्ट में नहीं था, और ये वो टेस्ट इनका अच्छा होता था। उसी हम्म। तरीके से जब केमिस्ट्री का टेस्ट हुआ तो उससे पहले 2 दिन फुल डे केमिस्ट्री को दिया गया, फिर मैथ का टेस्ट हुआ तो फुल डे मैथ को दिया गया। जो भी प्रॉब्लम डाउट हुआ, हुआ केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के सर ने डाउट सॉल्व किया, या मैथ के सर है तो मैथ के सर ने डाउट सॉल्व किया, उसमें अदर किसी सब्जेक्ट की ना कोई क्लास हुई, न पढ़ना पड़ा। और फिर हमने एक फैक्ट ये था कि सॉरी से इंटरप्ट करने के लिए, बट मेरे को ये चीज ऐड करनी जरूरी है। फैक्ट ये था कि सर ने बहुत क्लेवरली, मतलब बहुत चालाकी से उन्होंने, सॉरी टू यूज द चालाकी शब्द, बट उन्होंने बहुत अच्छे से पेपर सेट किया था। उन्होंने पेपर खुद बनाया नहीं था, उन्होंने किसी और से पेपर बनवाया था, और उसके लेवल थोड़ा हार्ड करके फिर मेरे को दिया था। और फिर उन्होंने वो चीज चेक की थी, ये चीज चेक करने के लिए कि अगर वो पेपर ना बनाता, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे को कौन से टॉपिक्स आते हैं। यूजुअली टीचर्स लोग डाल देते हैं ऐसे क्वेश्चन जो बच्चा कर ले, लेकिन जो नहीं जानता मेरे को, वो तो अच्छे से पेपर सेट करके देगा एक। तो उसमें मार्क्स लाना थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता था, नाइदरलेस मजा भी आता था उन चीजों में। जो स्टूडेंट्स, जो टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और उनको टेस्ट बनाने के लिए दिया जाता है कि आपने 4 चैप्टर पढ़ाए हैं तो 4 का एक टेस्ट तैयार करो। तो चैप्टर टेस्ट में वही क्वेश्चन डालते हैं जो उन्होंने पढ़ाए हैं, और जो क्वेश्चन उन्होंने नहीं पढ़ाए हैं, जो टॉपिक नहीं छोड़ दिए हैं, उनको पता है कि इस टाइप की हमने चीजों को कवर नहीं किया, तो टेस्ट में नहीं डालते। तो उस तरीके से वो टीचर के पढ़ाए हुए की टेस्टिंग होती है, पूरे चैप्टर की टेस्टिंग नहीं। लेकिन अगर कोई तीसरा पर्सन उसी चैप्टर का टेस्ट बना दे जिसने हम्म। पढ़ाया ही नहीं है, तो ऐसे में वो ऐसे भी क्वेश्चन डालते हैं जो टीचर नहीं पढ़ाए हुए, बट चैप्टर वही होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि स्टूडेंट का प्रॉपर टेस्टिंग हो जाती है। वही चीज मैंने इनके साथ किया था। मैं फिजिक्स जब पढ़ाया रहा था तो कोई और टीचर का टेस्ट उसी चैप्टर का जो बना हुआ था वो इनको दे दिया था, तो उसमें मुझे भी नहीं मालूम था कि क्या क्वेश्चन सेट किया हुआ है। और तो इनके लिए वो सरप्राइजिंग भी था, और सबसे वेरी बेहतर कि इनकी एक प्रॉपर एवेल्युएशन होती है कि ये कहाँ पे हम्म। स्टैंड करते हैं। कई बार हम्म। ऐसा देखा जाता है कि जो टीचर ने अगर 20 क्वेश्चन पढ़ाए हैं तो वही 20 में से 5-7 क्वेश्चन टेस्ट में दे देते हैं, तो बच्चे के स्कोर अच्छे आ सकते हैं। इवन जो बियॉन्ड 20 क्वेश्चन कुछ और टॉपिक है जिसको टीचर ने पढ़ाया नहीं, बच्चे सीखे भी नहीं, फिर भी वो अच्छे मार्क्स लाते हैं। तो वो टेस्टिंग का तरीका ठीक नहीं है। तरीका तो वही है कि पढ़ाई हम्म। कोई और टेस्ट कोई और बनाए। तो उसमें बच्चों की यही सिस्टम इनके साथ हुई थी। तो ये भी एक इनके लिए बेनिफिशियल हुआ था। ऑटोमेटिक है कि जो दूसरा मेथड है टेस्ट का, जिसमें अदर टीचर या पार्टी टेस्ट सेट करते हैं, उसमें बच्चों के मार्क्स कम आते हैं। कम आते हैं, कम आएंगे ही, क्योंकि टेस्ट करने वालों को ये नहीं पता कि पढ़ाया क्या गया। जो पढ़ाया गया है, जो पढ़ाते हैं उनको पता है, तो क्वेश्चन अपने मार्क्स अच्छा के लिए उसमें से क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बच्चों को कम मार्क्स आता है तो शुरू में वो अच्छा रहता है, क्योंकि वो आगे ज्यादा मेहनत कर पाते हैं, और जो फाइनल टेस्ट के लिए वो अच्छा अपने आप को सॉलिड फाउंडेशन बना पाते हैं। यस।
अब न्यूमेरिकल में आपका कैसे एफिशिएंसी बढ़ा? न्यूमेरिकल जैसे बताया, न्यूमेरिकल बहुत खराब था, होता नहीं था शुरू में। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल नहीं होते थे, और भी स्कूल लेवल जो लास्ट ईयर बोर्ड के पेपर पूछे गए नहीं होते थे। वो कहते कहते इम्प्रूवमेंट हुआ, ये बताइए। न्यूमेरिकल के अंदर मेरा हाथ तो उतना अच्छा था नहीं। न्यूमेरिकल में बेसिकली मेरे को दिक्कत होती थी कि मेरे को किसी जरूरत पड़ती थी कि कोई मेरे को एक आइडिया दे, और फिर मेरा दिमाग अपने आप स्टार्ट स्टार्ट हो जाता था काम करना। एक मेरे ना ये प्रॉब्लम थी कि एक हल्का सा हिंट अगर मेरे को मिल जाए किसी भी चीज का, तो मेरे दिमाग से प्रोसेस करके आंसर अपने आप दे देगा। पर वो हिंट हिंट डालने की जरूरत पड़ती थी, जो जो चीज नहीं होनी चाहिए आपके आपके साथ बेसिकली। तो सर ने उसके लिए एनसीईआरटी और एसएल अरोरा की बुक्स को रेफर किया सबसे पहले स्टार्टिंग में। एंड उनके उनके साथ न्यूमेरिकल्स हमने करे थे बैठकर। सर का एक चीज था जो उन्होंने कहा था, जब तक 1000 क्वेश्चंस ना हो जाए तब तक आप ये मत समझना कि फिजिक्स के आप मास्टर बन चुके हो। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने सारे न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस किया था। एंड एसएल अरोरा एनसीईआरटी के बाद मेरी पकड़ और या फिर कैसे ग्रिपिंग जो है काफी सही, काफी मजबूत हो गई थी इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल्स। देखिए, जो स्कूल लेवल में क्या होता है न्यूमेरिकल के लिए, एनसीईआरटी बुक एक बहुत अच्छा बुक है, जिसको हम ए टू जेड न्यूमेरिकल करते हैं। बोर्ड भी उसको रिकमेंड करता है, और बोर्ड में उससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हम्म, हैं। अदर बुक में आप लास्ट ईयर जो बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन वो यूज कर सकते हैं, हम्म, या आप कोई भी रेफरेंस बुक यूज कर सकते हैं, प्रदीप का, एस एल अरोड़ा का, या कोई और बुक यूज कर सकते हैं। हम्म, नॉर्मली क्या होता है कि दिल्ली रीजन में लोग एस एल अरोड़ा की बुक यूज करते हैं। करने का क्यूरियोसिटी, एक स्टेप्स, एक धीरे धीरे वो धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है, मतलब बहुत डिफिकल्ट लेवल नहीं कहेंगे, बट बेसिक फंडामेंटल जो थ्योरी है, फॉर्मूले है, उसके एप्लीकेशन वहां से होते हैं। तो वो हम्म, यहाँ से क्वेश्चन करवाएगा। जो 1000 क्वेश्चन कराने का क्या व्यू होता है हमारा, ये भी आप समझ लीजिए। क्या होता है कि जब भी मैं स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल की फोबिया को खत्म करना चाहता हूँ, जिनको न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा फोबिया है, तो मेरा ये होता है, चाहे वो क्वेश्चन सीबीएसई के लिए हो या आईआईटी जेई, नीट में और जेई मेन में बच्चों को न्यूमेरिकल जिनका बिल्कुल फंडामेंटल खराब है, तो शुरू में 5 10 20 न्यूमेरिकल तो हो जाते हैं, उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है। बट मैं उस कॉन्फिडेंस को झूठा मानता हूँ। क्या होता है कि जब मैं 1000 क्वेश्चन का एक मैंने टारगेट रखा हुआ है कि 1000 क्वेश्चन करते हैं, तो ऑटोमेटिक 1000 पे क्वेश्चन में एटलीस्ट 200 300 कंसेप्ट को बार बार यूज हो जाता है। तो आप कंसेप्ट के एक हैबिट बना लेते हैं, और 1000 क्वेश्चन करने के बाद एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि अगर मैं 1000 क्वेश्चन कर सकता हूँ, तो 5000 भी कर सकता हूँ, 10,000 भी क्वेश्चन कर हम्म, सकता हूँ। तो हम्म, एक न्यूमेरिकल 1000 क्वेश्चन करने में हो सकता है उनको 200 300 क्वेश्चन डिफिकल्टी भी आता होगा, जो उनको नहीं होते हैं, फिर उनको बताया जाता है, उस कंसेप्ट को बताया जाता है, क्लियर किया जाता है, जिससे उनमें एक कॉन्फिडेंस, एक करने का पैटर्न, एक अंडरस्टैंडिंग, न्यू क्वेश्चन का अप्रोच, अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी हुआ तो वो बाद में कैसे हैंडल हो गया, ये सभी चीज सीख लेते हैं। तो फिर उनके बाद एक कॉन्सेप्ट और उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल टुवर्ड्स कंपटीशन, जेई मेन, एडवांस या स्कूल बिल्कुल चेंज हो जाता है। इसलिए 1000 क्वेश्चन का हमने क्राइटेरिया रखा हुआ है। और ऑटोमेटिक 1000 क्वेश्चन जो है, ऑटोमेटिक कुछ पोर्शन ऑफ फिजिक्स को भी कवर कर लेता है, इंट्रेंस पर्पज से लूँ और स्कूल पर्पज से ले लूंगा, तो 1000 में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन कवर हो जाता है, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द बुक ही कवर हो जाता है। इवन क्वेश्चन में इसमें पुराने साल के पेपर भी ले लूँ बोर्ड के, और एनसीईआरटी ले लूँ, एसएल वाले ले लूँ, तो एक स्टूडेंट का तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल तो स्कूल लेवल में काफी अच्छा हो जाता है। सेम चीजें मैंने आयांश को भी बताया था। आयांश ने भी धीरे धीरे इनको करते करते न्यूमेरिकल किया, फिर गलती हुई, फिर मैंने बताया, फिर आगे किए, कुछ सही हुआ, फिर बढ़ते बढ़ते इनकी न्यूमेरिकल लेवल अच्छा हो गया, जो इनको बोर्ड में भी काम आया, और आगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी काम आया। हम्म, आयांश, प्री बोर्ड के जो मार्क्स रहे आपके, हम्म। और उसमें कुछ गलतियां हुई, कैसे आपने रिकवर किया? प्री बोर्ड के हिसाब से, प्री बोर्ड में तो एक तो हम हम सबको पता है कि टीचर्स बहुत अच्छे से मार्क्स काटती है हमारी। हम्म, तो प्री बोर्ड के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर है मेरे हिसाब से ये था कि कैसे मार्क्स नहीं ज्यादा कटवाने हैं। हेंस कटे थे, बुरा लगा था, डांट वाट सब पड़ी थी, बट डिस्करेज भी थोड़ा बहुत हुआ था। लेकिन थोड़े लेकिन फिर सर ने बैठे बैठे थे, उन्होंने समझाया मुझे कि चीज सबसे पहले तो मैंने थोड़ा सा बहुत हार्ड ब्रोकन था, तो सर ने थोड़ा सा किया कि नहीं घबराओ मत,
वी विल डू दिस टुगेदर। एंड फिर हम लोग जब रिवीजन शुरू किया तो सर ने एक और टेस्ट सीरीज शुरू करी थी, और वो टेस्ट सीरीज बस वो बहुत ज्यादा हार्ड उन्होंने करी थी, बहुत ही ज्यादा हार्ड। एंड उसका मेन पर्पस ही यही था कि कैसे प्री बोर्ड के लिए अच्छी तैयारी करी जाए। और मेरे को लग रहा है जैसे प्री बोर्ड मेरा यहीं पर ही हो गया है, बहुत ज्यादा करे थे, बट नाइदरलेस मार्क्स फ्लक्चुएट उसमें होते रहे। लेकिन उन सीरीज से एक चीज हेल्प हुई कि अगले प्री बोर्ड में मेरे मार्क्स अच्छे आ गए, एज कम्पेयर टू प्रीवियस में इम्प्रूवमेंट काफी ज्यादा हो गई थी, एक हाइट ली जैसे एक जंप अच्छा ले लिया। आई रिमेम्बर कि सर ने मतलब बहुत ज्यादा काम रिविजन्स के लिए सर घर पे तीन तीन बार आ रहे थे, दो तीन बार आ रहे थे, दिन में तीन तीन बार आ रहे थे, एक सुबह दोपहर और शाम। ऐसे सर करके आ रहे थे, मैं नींद में थका हुआ था, मैं मन नहीं करता था, मैं कहता था अब मैं नहीं करूंगा। लेकिन फिर वही होता था अंदर से कि नहीं, अगर अगर लोग अगर सबको गलत प्रूफ करना है, अगर खुद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी है तो ये काम करना ही पड़ेगा। सो हाँ, ये हुआ था। आयांस के फर्स्ट प्री बोर्ड में मार्क्स कम आ गए थे, हम्म। तो मार्क्स थोड़ा शॉकिंग था मेरे लिए भी। हम्म। और फिर इनके पेरेंट को भी जवाब देना था कि मार्क्स कम आ गए, और इस तरीके से टारगेट ही नहीं था कि बोर्ड में इतने मार्क्स कम आएंगे। हम्म। तो फिर उसमें स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज की गई इनको पढ़ने के लिए भी, और उससे पहले एक प्री बोर्ड जो घर पे एक टेस्ट अरेंज किया गया। हम्म। जो टेस्ट अरेंज किया गया उसमें इसी पर्पज से कि एक पहले जो टेस्ट हो जाएगा उस टेस्ट से, और हम्म। वो टेस्ट सिंपल टेस्ट नहीं, वो भी एक प्रॉपर सही तरीके से, प्रॉपर ऑब्जर्विंग के साथ, प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ, पिछली वाली गलती ना हो, इन सभी चीजों में इम्प्रूवमेंट के साथ हम्म। अच्छे तरीके से टेस्ट बना के टेस्ट दिया गया। उस टेस्ट से इनको बेनिफिट क्या हुआ, कॉन्फिडेंस भी आया, और आगे जो मार्क्स आया तो नेक्स्ट प्री बोर्ड में इनके मार्क्स इम्प्रूवमेंट सडनली हुए। हम्म। और क्या था कि इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि हम कितनी भी तैयारी कर ले, कोई भी चीज अच्छा कर ले, जब तक जो फाइनल एग्जाम है वो नहीं हो जाता, जब तक फाइनल एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम तैयारी करते रहते हैं। हम्म। मतलब आखिरी पेपर देके जब आ जाता, इसके हम्म। लिए रिवीजन का भी रोल होता है, और लास्ट डे तक कुछ ना कुछ सिलेबस की प्रिपरेशन ऐसी होती है कि लास्ट डे तक एग्जाम के जाने तक भी लगता है कुछ ना कुछ छूट ही रहा है। ऐसा एयांस के साथ भी हुआ है, एयांस अभी आपको बताएंगे। तो एयांस का क्या हुआ था कि जब फाइनल बोर्ड था तो उससे जब एग्जाम शुरू हो गया था उससे जस्ट पहले इनका तबीयत अचानक ही बहुत खराब हो गया हाँ, था। कुछ मैं टेम्परेचर फ्लक्चुएशन मैं हुआ, बताऊँ, कुछ नहीं सॉरी टू खाने। इंटरप्ट इसकी स्टोरी मैं बताऊँ सर, सॉरी टू इंटरप्ट, बट अगर आपकी स्टोरी मैं हाँ बताऊँ। हाँ तो मेरे को बहुत गंदा वायरल चढ़ गया था, एंड मेरी हालत हॉस्पिटलाइज वाली थी। डॉक्टर्स ने अपने हाथ खोले थे, उन्होंने कहा था इसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, बट अंदर से वो था कि नहीं, मैं इतनी मेहनत करके आया हूँ, हॉस्पिटलाइज तो नहीं होने वाला। इतनी मेहनत कर और वेस्ट नहीं जाने दे सकता हूँ। मैं डॉक्टर से लड़ गया था वहीं पर ही कि मुझे कि मैं हॉस्पिटलाइज नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, मैं करूंगा तो करूंगा। तो फिजिक्स की सब में तो बीमार पड़ा रहा, लेकिन फिजिक्स में स्पेशली बहुत गंदी वाली फिजिक्स में हो गई थी मेरी कंडीशन, वर्स पे वर्स हो रही थी मेरी। एक बार सर जब मेरा फिजिक्स का पेपर था, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो फिजिक्स केमिस्ट्री से हुआ था, उसकी शाम में हमने फिजिक्स की क्लास करी, एंड क्विट करना पड़ा हमें 5 मिनट में ही, क्योंकि मेरे को बुखार चढ़ गया बहुत तगड़ा वाला। वैसे ही हमें 3 दिन हो गए, हमारी क्लास ढंग से हुई नहीं, ऑनलाइन हुई जो हुई, क्योंकि मेरे को बुखार जुकाम बोलने बोलने में दिक्कत हर चीज में को थी। बट हमने जैसे जैसे किया, वो सर एक रात यहाँ हमारे घर पे भी रुक गए थे कि वो सर यहीं पे रहे, पूरा अच्छे से पढ़ाएं, सुबह सुबह उठे हम तुलसी के पत्ते से जाने लगा था, क्योंकि तबीयत मेरी खराब थी बहुत ज्यादा, तो उसमें से कुछ भी दिमाग में सही से बैठ नहीं रहा था। बट जब मैं फिजिक्स का पेपर देख के आया, तो वो भी मेरे को गुस्सा आई कि न्यूमेरिकल ज्यादा आए मेरे पे, जबकि मेरी थ्योरी ज्यादा स्ट्रांग थी। न्यूमेरिकल मेरा ग्रिप अच्छी भले ही बन गई हो, बट जो थ्योरी थी उस पर ग्रिप उससे सबसे ज्यादा अच्छी थी, लेकिन मैं न्यूमेरिकल आए थे, बट मैंने उसमें अच्छे आ गए मेरे, जो मेरे बहुत सरप्राइजिंग फैक्टर था।
आयांस की तबीयत पेपर से जस्ट पहले काफी खराब थी और पेपर के सुबह दिन भी जवाब ठीक से नहीं दे पा रहे थे। होती एग्जाम से पहले तो शायद ये अपने क्लास स्कूल के टॉपर स्टूडेंट ही रहते। अभी भी मार्क्स इनका बहुत अच्छा रहा है और तबीयत खराब होने के बाद भी इन्होंने पेपर, बहुत स्टूडेंट तो ऐसे में डॉक्टर ने इनको मना कर दिया था कि आप एग्जाम देने मत जाओ, आप बेड रेस्ट करो, वो भी फाइनल 12th क्लास के बोर्ड के पेपर। लेकिन हम्म, इन्होंने अपनी हिम्मत और जुझारूपन से इस चीज को बनाए रखा और इन्होंने पेपर दिया और अच्छे रैंक पाए। हम्म, पेपर की 11th का पूरा ही इनका चरमराया हुआ था, तो 11th में प्रिपरेशन इन्होंने कुछ रिपीटेड कोचिंग में पूरे पैसे 2 साल के लिए दिए भी थे, बट वहां से इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाई। तो जेई मेन, ऑटोमेटिक जेई मेन के लिए काफी क्यूरियस थे, मेहनत भी कर रहे थे, बट टाइम ही नहीं था। लास्ट में पेपर तो टोटल देखा जाए तो पूरे 2 साल में इनके पास कोई 5-6 महीने का ही टाइम बचा था, जिसमें इन्होंने तैयारी किया था। पहले भी तैयारी किया था, बट पहले जो कोचिंग में थे वहाँ पे तो हम्म, स्टूडेंट्स को क्या होता है कि अगर एक गाइडेंस नहीं मिलता है तो स्टूडेंट जो टीचर या कोचिंग बोलते हैं उस हिसाब से चलते रहते हैं। और स्टूडेंट्स अगर पेरेंट या उस लाइन में नहीं लगातार रहते हैं तो उनको पता नहीं चलता, वो टीचर पे या इंस्टीट्यूट पे फेथ कर लेते हैं और चाहते हैं कि जो करा रहे हो ठीक करा रहे हैं। एक्चुअली रिजल्ट तो 2 साल के बाद आना है, तो 2 साल के बाद अगर पूरा ही गड़बड़ चल रहा है तो ऑटोमेटिक 2 साल के बाद क्या रिजल्ट आएगा। हम्म। फिर भी इन्होंने लास्ट में जेई मेन की प्रिपरेशन करी और जेई 8 रैंक्स, ऑल इंडिया रैंक्स लाए। अभी और फिर जेई मेंस में भी मैंने करा था, जेई मेंस में भी मेरा हो गया था ऑलमोस्ट, लेकिन एडवांस एडवांस के लिए मतलब क्वालिफिकेशन में मेरा हो गया था। बट हाँ, ये था कि कोई ज्यादा अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा था एडवांस भी देने से, मुझे लग रहा था कि मैं प्रिपेयर नहीं हूँ एडवांस के लिए अभी। तो मैंने वीआईटी दिया, वीआईटी में रैंक मेरी फिर आगे 30, काफी अच्छी मतलब रैंक कैटेगरी 1 में रैंक आ गई थी। तो ये जेई मेन में बता रहे हैं कि जेई मेन में इनके पास क्वालिफाई तो हो गए थे। इनको वीआईटी में जो पैरेलल इन्होंने एग्जाम दिया तो उसके रिस्पेक्ट में इनको अच्छा कॉलेज मेन कैंपस मिल गया और इनके सब्जेक्ट जो है इनके चॉइस का सब्जेक्ट मिल गया। और इसकी वजह से इनको कॉलेज में बहुत बड़ा स्कॉलरशिप भी मिला है। तो इसको भी अभी अयान बताएंगे क्या स्कॉलरशिप कैसे क्या रहा है, कौन सा ब्रांच हाँ, लिया। तो वीआईटी का मैंने पेपर दिया था, मैं रैंक नहीं बोलूंगा, बट रैंक मेरी कैटेगरी 1 के अंदर आ गई थी। स्कॉलरशिप में भी मेरे को मिल गया था, तो एज कम्पेयर टू एनी अदर स्टूडेंट, तो सब्जेक्ट है वो तो मेरे को सारे ही मिल रहे थे, बट ये मैंने लिया AI/ML, एआई विद मशीन लर्निंग, मैंने उसके अंदर ऑप्ट किया है करंटली बीटेक, बीटेक के लिए। और अभी मैं, मेरा अगस्त से ज्वाइनिंग है मेरा, सो फर्स्ट ईयर देखते हैं कैसे जाता है मेरा। तो वीआईटी मेन कैंपस में इनका एडमिशन एआई और हम्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में इनका एडमिशन हो गया है। और इसमें ये अगस्त में कॉलेज ये ज्वाइन कर रहे हैं। हम्म, एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है। तो अभी ये काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं हम्म। और आयांश को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस इस ग्रेट अचीवमेंट के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और मेरा आशीर्वाद और मेरा जो दुआएं बोलते हैं, वेल विशेस हमेशा आयांश के साथ है। आयांश लाइफ थैंक यू में सर। बहुत अच्छा सर करेंगे। का, सर का ही आशीर्वाद था, क्योंकि सर ने मेरे से स्टूडेंट पे ट्रस्ट किया, उन्होंने मेरे जैसे बंदे पे ट्रस्ट किया, और उन्होंने 1% भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। भले ही रिजल्ट कैसा भी आया, सर ने 1% हार नहीं मारी, एंड तक लगे रहे, और एंड के बाद हमारे रिजल्ट अच्छा आया, माता रानी की कृपा से हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आया। मैं तो इसे माता रानी और सर के ही मार्क्स मानता हूँ, माता रानी की कृपा से मार्क्स है, सर के मार्क्स सही है तो। आयांश, और स्टूडेंट्स के लिए तुम्हारी तरफ से क्या सजेशन है? गिव अप मत करो, और ट्रस्ट करो अपने टीचर पे, अपने टीचर पे ट्रस्ट करना सीखो। और आई थिंक जो चीजें जो जेन जी को बहुत अपील करती हैं, दैट इज कि रेबिलियंस, कि आप
ज्यादा पढ़ रहे हो कम पढ़ रहे हो, तो मेरे हिसाब से कहना ये रहेगा, रेबेल मत करो कि टीचर्स या अपने पेरेंट्स से कि मेरे को ये करना, वो करना है। ट्रस्ट करो उन्हें, आगे बढ़ते जाओ, और अपना 100% दो, 100 नहीं 200% दो, क्योंकि मेरे साथ भी यही था। मैंने जैसे जैसे सर बताते गए, मैंने एक ही काम करता गया बिना कोई क्वेश्चन करे, एंड मेरा मेरा जो नाव है वो पार हो गया, और इसी तरीके से मैं एक अच्छा इंजीनियर आई होप मैं बनूंगा। बट ये है मेरा स्कूल में मैसेज बस ये रहेगा कि गिव अप मत करना, हार मत मानो, और अपने टीचर पे अपने गार्डियंस पे ट्रस्ट करो, अपने आप पे ट्रस्ट करो। जे मार्क्स चाहे जैसे भी आए, उसे कैसे इम्प्रूव करना है उसके बारे में तुम सोचो हमेशा। आयांश, आप कहाँ पे हैं, किस स्कूल से हैं और कहाँ पे थे, ये भी थोड़ा बता दीजिए। मैं मैक्सफोर्ड स्कूल से पढ़ा हूँ, मैक्सफोर्ड स्कूल द्वारका सेक्टर 7 से पढ़ा हूँ मैं। और ये मैं रहता हूँ अनुसंधान में, रहता हूँ सेक्टर 6 में रहता हूँ मैं। अनुसंधान नई दिल्ली में मैक्सफोर्ड स्कूल द्वारका में है, वहीं से इन्होंने पढ़ा है और हम्म। द्वारका में इनका रेसिडेंस रहा है। हम्म। आयांश, मेरे बारे में आपको कैसे पता चला कि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, और कैसे किसने आपको मेरे बारे में बताया, और मेरे बारे में क्या रिपोर्ट उन्होंने दिया, जो जो भी आपने इन्होंने बताया। तो ये मेरा सीन था कि मेरे इस सोसाइटी में सर पहले ही 2 बच्चों को पढ़ा चुके हैं। तो उनमें से किसी एक की मम्मी ने रेकमेंड किया था हमें कि नित्यानंद सर हैं, बहुत अच्छे फिजिक्स स्पेशलिस्ट हैं, उन्हें अच्छे से करा देते हैं। तो हमने कहा कि ओके, हम इनसे बात करते हैं, और हमने बात करी, और सर फिर आना शुरू किए, एंड बाकी तो पता चलेगी आप सब। कितने साल पहले से वो जानते थे स्टूडेंट हमें, लगभग? आई थिंक 4 to 5 years के हिसाब से जानते हैं। 4 to 5 ईयर से पहले से वो स्टूडेंट हमारे। ओके, मुझे नहीं पता था। अनुसंधान आयांश, मेरे बारे में आपका क्या व्यू रहा और बच्चों को क्या रिकमेंड आप करते हैं? बहुत अच्छे टीचर, स्पेक्टाकुलर टीचर, जो कि भी जोक्स भी कभी कभी क्रैक करते हैं इंसान का मन बनाने के लिए। मोटिवेशन भी बहुत ज्यादा किया, क्योंकि एक समय था मेरा दिमाग बहुत ज्यादा ट्रबल था, और मतलब ऐसा था कि मैं इससे उभर नहीं पाऊंगा। बहुत ज्यादा अलग अलग पीरियड भी कभी भी कभी गुस्सा कभी आ जाना, कभी ऐसा कुछ, बट सर ने मोटिवेट किया, सर ने मेरे दिमाग के बैरियर को अच्छे से हटा दिया, मुझे नॉर्मल किया, मेरे को ठीक किया, और सर ने बहुत अच्छे से हैंडल किया। और ये भी कहूंगा कि सर किसी का हाथ कभी छोड़ते नहीं है सर। अब हाथ पकड़ लिया तो ग्रिप से एकदम अच्छे से कर लिया है सर। बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं पूरी, और करते भी हैं, और वो हर चीज में बहुत अच्छे हैं, इनके फील्ड में वो परफेक्ट है। हम सभी स्टूडेंट्स से, पेरेंट्स से, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अयांश को आप बहुत ही कांग्रेट्स करें, कॉन्ग्रेचुलेशन करें। कमेंट बॉक्स में उनको कमेंट, अच्छे अच्छे कमेंट दो, ये इनके पास पहुंचेगा वो सारा कमेंट। हम्म। और ये वीडियो और भी उस स्टूडेंट्स को पहुंचाएं, भेजें, जिन्होंने फिजिक्स में, जिनसे इनको इंस्पिरेशन मिले। एक स्टूडेंट जो क्लास में एक एवरेज या बिलो एवरेज पोजीशन में थे, वो क्लास के टॉप पोजीशन में गए। एक जेई मेन, उन्होंने इतने कम टाइम में जेई मेन क्रैक किया, फिर और अच्छा रैंक वीआईटी में इन्होंने। तो ये वीडियो आप अपने सभी फ्रेंड्स को, रिलेटिव को, स्टूडेंट्स को, जितने हैं सभी को शेयर करें। तो ये उनके लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे लिए अच्छा करेगा। और इस हमारे जो नित्यानंद सिंह मैं टीचर हूँ, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब नोटिफिकेशन। और भी हम आपके लिए और भी जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जिनके सक्सेस स्टोरी है, मैं आपको शेयर करूंगा। और फिजिक्स की मैं वीडियो तो डालता ही रहूंगा, जिसमें कि क्लास 11th के, 12th के, और जेई मेन के लिए, नीट के लिए, न्यूमेरिकल के लिए, फिजिक्स के लिए, जितने भी चीजें हैं जो आपको साइंस का कैरियर ओरिएंटेड चीजें हैं, सभी चीजों को चलेगी। मेरी ऑनलाइन ऑफलाइन सभी क्लासेस चलती रहती है। आपको, आप मेरे पास किसी न किसी वीडियो में मेरा नंबर होता है, आप वो नंबर डाल दूंगा। वो नंबर से आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी आपको नंबर मिलेगा।
तो आप सभी को एक और क्वेश्चन लास्ट है जो एयांस आपको बताएंगे और वो आपके लिए फायदेमंद है। एयांस, फाइनली आप ये एक बात बताएंगे कि स्टूडेंट्स फिजिक्स को कैसे पढ़े अच्छे मार्क्स के लिए कैसे? और बचे रहे। अच्छा। तो आई थिंक फिजिक्स से काफी लोग डरते हैं, क्योंकि मैंने नोटिस किया है काफी लोग जैसे ही 11th में आते हैं तो फिजिक्स एक ऐसा फैक्टर है कि आप उससे डरने लग जाते हो। केमिस्ट्री में मेजरली आप देखते हो थ्योरी ज्यादा पार्ट होती है, न्यूमेरिकल कम होता है। मैथमेटिक्स में थ्योरी नहीं, वो पूरा न्यूमेरिकल होता है। फिजिक्स एक ऐसी चीज है जो कि दोनों को एक साथ ले आती है। फिजिक्स में आप थ्योरीज भी पढ़ते हो बहुत सारी, लेंदी लेंदी, एंड मैथमेटिक्स भी उसके अंदर बहुत ज्यादा हेवीली यूज्ड है। तो मेरे हिसाब से मैं ये एडवाइस देना चाहूंगा फिजिक्स के ऊपर कि पहली बात तो उससे डरना छोड़ दे। दूसरी बात की फिजिक्स के को जैसे ही आप न्यूमेरिकल लगाएं तो न्यूमेरिकल को अपना पूरा फोकस देके नहीं लगाएं, और गलत आता है तो उस पे रिहर्स करें कि ऐसा मैंने क्या गलत कर दिया था, उसे बार बार ट्राई करते रहे आप क्वेश्चंस को। जितना आप पेपर भी सॉल्व करेंगे, जितने सैम्पल पेपर्स, जितने वर्कशीट्स सॉल्व करते रहेंगे, जितने डाउट सॉल्व करते रहेंगे, उतना ही फिजिक्स आपका बेटर बनता जाएगा। ये मैंने ट्राई टू टेस्ट किया है। और हमेशा आप क्वेश्चन की वैरायटीज लेके आए, और जितने हार्ड क्वेश्चन कर सकते हैं उतना हार्ड क्वेश्चन करने की प्रोबेबिलिटी रखिए, और उसके सही करने की प्रोबेबिलिटी रखिए। क्योंकि मेजरली लोगों में ये होता है कि मैंने कोशिश की अच्छी चीज है, तो कोशिश 3 बार करनी इज गुड थिंग। चौथी बार कोशिश नहीं, चौथी बार आंसर आना ज्यादा आई थिंक इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं तो ये कहूंगा 3 बार कोशिश, चौथी बार आंसर। तो अभी एयांस ने भी अपने अनुभव बताए फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स आप कैसे करें। मैं स्टूडेंट को अलग अलग स्ट्रेटजी तो बताता ही रहता हूँ, कराता रहता हूँ। मेरा मेन टारगेट रहता है कि स्टूडेंट क्लास के टॉपर बने अपनी जगह पे। जो उनकी फिजिक्स में प्रॉब्लम है, जो थ्योरी का हो, मेडिकल का हो, कंसेप्ट का हो, डेरिवेशन का हो, हम्म, उन सभी चीज का रिवीजन का हो, टेस्ट को, उन सभी के ऊपर काम करते हैं और स्टूडेंट से कराते हैं। हम्म, आपको एक बार टीचर पे बिलीव तो करना ही पड़ता है। और हम्म। तो एक बार फिर से अयांश को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। अयांश का थैंक यू। फ्यूचर और अच्छा सर हो। कमेंट सेक्शन में सब लोग ये भी लिख, नित्यानंद सर को भी कॉन्ग्रेचुलेशन लिखना है, क्योंकि उनको वो डिजर्व करते हैं इस चीज के लिए। उनकी वजह से ही मैं बना हूँ। तो प्लीज उनको भी जाके कॉन्ग्रेचुलेट करिएगा कमेंट सेक्शन में, उनके लिए अच्छी अच्छी बातें करिए। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें आप, और इससे जुड़े रहें, क्योंकि इस पे फिजिक्स को लेकर बहुत मेजर, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। जे एडवांस, जे मेंस, नीट, एंड क्या सीबीएसई, इनको इन 4 चीज से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको मिलने वाली है इस चैनल के ऊपर। तो प्लीज इस पे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और लाइक करें। ठीक है, तो अभी मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट, सभी जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, प्लीज आप इन चीजों को करें। और आप सभी व्यूअर ऑडियंस का भी के लिए, और लोगों को शेयर करने के लिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए, और हमारे को मोटिवेट करने के लिए, अयांश को मोटिवेट करने के लिए। और आपके मोटिवेशन से मैं और भी दूसरे स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरी को अगले वीडियो में लाता हूँ। थैंक यू। और कभी सर चाहेंगे तो मैं वापस आ जाऊंगा यहाँ पर। मुझे कोई इशू तो है नहीं। ठीक है, तो अयांश जब अभी कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज के बाद ही अयांश से एक बार बातचीत होगी, और वो बातचीत भी हम बीआईटी में इनका कैसा रहता है एक्सपीरियंस, वो भी हम हम्म। शेयर करेंगे।